पास सैकड़ों सबूत हैं, फ्लैट्स खरीदे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियां निकाली हैं, जिनकी औकात नहीं है एक साइकिल पर चलने की, आज वो फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में चल रहे हैं। इस किसान आदमी को बिल्कुल सबने बेवकूफ समझ रखा है। तो ये आर पार की लड़ाई है। करोड़ों के भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कराने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली में भारतीय किसान यूनियन शंकर के कार्यकर्ताओं ने चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जमा होकर धरना प्रदर्शन किया और बरेली में कृषि और भूमि संरक्षण विभाग में करोड़ों की भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, फिर भी कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कृषि विभाग में सरकारी बजट में बड़े पैमाने पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर 3 साल बाद हो जाते हैं कि जिला कृषि अधिकारी का ट्रांसफर अभी तक नहीं किया गया है और उनके पास उपनिदेशक कृषि का प्रभार है। इन्होंने कृषि यंत्रीकरण, सीडीपी योजना और आत्मा योजना में फर्जी किसान बनाकर करोड़ों का गोलमाल किया है। कृषि विभाग की आत्मा योजना में बीज, खाद इत्यादि वितरण कर फर्जी किसान बनकर गोलमाल किया गया है। कृषि विभाग की सब्सिडी हर साल किसानों को न मिलकर फर्जी दलालों को दे दी जाती है। घपले में प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में बुलेट राजा के नाम से मशहूर बाबू शिव कुमार दोषी पाए गए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बरेली के 2 विधायक केसर सिंह और अताउर रहमान ने 21 सालों में जमे बुलेट राजा उर्फ शिव कुमार बाबू को हटाने के लिए शासन को पत्र लिखा था। उसका ट्रांसफर सिद्धार्थ नगर कर दिया गया था। साठगांठ करके उसने फिर दोबारा कृषि विभाग में अपना ट्रांसफर करवा लिया। डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग में तैनात बाबू गिरीश कुमार पिछले कई वर्षों से तैनात हैं। उनका भी स्थानांतरण अभी तक नहीं किया गया है। भूमि संरक्षण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना WDC परियोजना में कृषि विभाग के लेखा अधिकारी रंजीत कुमार रमेश चंद ने भारी घपला किया है। भूमि संरक्षण अधिकारी संजय सिंह में भी महाभ्रष्ट है। कहा कि बाबू गिरीश कुमार और शिव कुमार ने अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्जी फर्म बनाकर जय बजरंग बली, जय हनुमान आदि फार्म में 40 लाख रुपए का भुगतान करके अपनी बहुत कीमती प्रॉपर्टी बना ली है। इसकी जांच की जाना चाहिए। किसानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए दामोदर पार्क में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। मंडलायुक्त से शिकायत करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष से। आपके क्या मामला है? मामला बहुत गंभीर है। शासन में प्रशासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उसको बीच में भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपने स्वयं के रिश्तेदारों मिलने वालों के खातों में करोड़ों रुपया, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरे साक्ष्यों के साथ हमें दिया है, उन सब को लेके आज यहाँ आयुक्त महोदया से हमारी मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल उसको सस्पेंड करें। यदि सस्पेंड नहीं होगा तो वो उसके अंदर व्यवधान पैदा करेगा, सही से जांच नहीं होगी, उसके बाद जितना उस पर हो उसकी रिकवरी हो और टर्मिनेट करते हुए उसको जेल भेजा जाए। यही मुख्य मांग है। और प्रदेश भर में जो भ्रष्टाचार है, हमारे योगी जी ने तमाम माफिया को खत्म कर दिया, चाहे वो अपराध का माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे गन्ना माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। हमारी मांग है आपके चैनल से कि इस भ्रष्टाचार के माफिया को और समाप्त कर दें। जय जवान जय किसान। मेरा नाम प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शंकर से। क्या मांगे आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? हम मांग नहीं रखते हैं, हम मांग पत्र रखते हैं, समझे। हाँ, ये जो है हमारी मांगे जो हैं वो ये हैं कि हम पिछले 6 महीने से अधिक हो गए हमें सरकार को ये अवगत कराते हुए कि आपके कृषि
विभाग में और भूमि संरक्षण विभाग में यहाँ कुछ ऐसे चोर दलाल आकर बैठ गए हैं जो दशकों से बैठे हुए हैं। और इसमें एक दो बाबू इतना खतरनाक है जिसने हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए जो है हमारे किसानों का जो है उसने जो है जैसे उसको सभी में बंदर बांट करके जो बांट दिया। जो मेरे किसान देवता का जो पैसा था वो उसके पास न जा करके इन लोगों के घरों में है। मेरे पास सैकड़ों सबूत हैं, फ्लैट्स खरीदे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियां निकाली हैं, जिनकी औकात नहीं है एक साइकिल पर चलने की, आज वो फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में चल रहे हैं। इस किसान आदमी को बिल्कुल सबने बेवकूफ समझ रखा है। तो ये आर पार की लड़ाई है। मैंने एसडीएम को पहले दिया था, फिर मैंने डीएम साहब को दिया, सबकी तरफ से मुझे निराशा मिली। अंततः जो है मैंने अब जो आकर के कमिश्नर साहब के लिए मैंने अभी परसों इनको जो है LIU इंटेलिजेंस के द्वारा अवगत कराया था कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मैं पहुंचा, मतलब मेरे बात पहुंचाई है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे मंडल अध्यक्ष और तमाम जो हैं अभी कार्यकर्ता आए हैं। क्योंकि मुझे कल डीएम साहब का ये अनुरोध भी मिला था थ्रू द एसडीएम कि भाई देखो बरेली की हालत बहुत नाजुक है, प्रशासन की थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि साहब जो है, तो हमने यही कहा था कि सर ठीक है हम जनबल कम कर देंगे। वरना पत्रकार बंधु ये आप देख रहे हो ये रुपए की चवन्नी भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इस परिसर में कहीं जगह दिखाई नहीं देती, ये चौराहों पर उसमें सारे आवाम दिखाई देती। मेरा किसान इतना कमजोर नहीं है, लेकिन हम चूंकि भारतीय संविधान को, भारत के कानून को समझे सम्मान देने वाले किसान हैं, इसलिए हमने उनकी भी बात को रखते हुए अपना केवल जो सीमित संगठन है उसको ही बुलाया है। मुख्य पदाधिकारी है इसमें, कोई आम जो हमारा किसान सर जी आज किसी अधिकारी से मिलेंगे? आज हमारा जो वादा है, हमारे पास कमिश्नर महोदय आए, हमने सुना है बहुत बड़ी दयालु है, पूरनपुर तक के उसमें जाके पहुंच जाती हैं, तो उनके ऑफिस से चंद कदम की दूरी है, मेरे बीच में आए। क्योंकि मेरा जो है पूरा यहाँ एक तरीके से राष्ट्र बैठा हुआ है, तो मेरी बात सुन ले और मुझे आश्वस्त कर दें, उसके बाद मैं जो है अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दूंगा। अगर नहीं सुनते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, हम लोग किसान हैं, हम तो कभी डरते नहीं। धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, भगवाना पीछे रख के, सिलेंडर पीछे रख के उसकी भी कवरेज करके ले जाना, ठीक है। तैयार होकर आए हैं, जब तक दिल चाहेगा तब तक वो रोके, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब।